गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोगों का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर में जो हमें नाइन्थ क्लासेस के लिए पढ़ते थे, नाइन्थ क्लासेस का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स का जो इनिशियल पार्ट्स वगैरह था वो सारे मैंने पढ़ा दिया था। एंड वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो आपके 9th प्लस 11th केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। अब ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 है उसको मैंने लेक्चर 9 में रखा। ये एक्चुअली 9th या ना ही 11th केमिस्ट्री में है, ये सिर्फ एंड सिर्फ 12th फिजिक्स में है। आपके ये जो टॉपिक होता है लेक्चर 9 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सिर्फ एंड सिर्फ 12th फिजिक्स में ये काम आएगा। 12th फिजिक्स में ये काम आएगा बच्चा। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप इसको समझोगे तो बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगा। मैंने एक एक करके लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, स्लो कर दूंगा वीडियो। तो अब हमें नेक्स्ट पेज को जाके ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ते हैं। बच्चा जब हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे तो ये हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिकॉल करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या कहता था ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो ये कहता था कि अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने बॉम्बार्डेड किया था गोल्ड फॉयल के ऊपर या गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर, गोल्ड एटम के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एटम लेंगे। देख लीजिए, हम एक एटम्स को रख दिया। सपोज दिस इज ए गोल्ड एटम। अब गोल्ड एटम के अंदर में रदरफोर्ड ने डिस्कस कर चुका था, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस अगर ये है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया में न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा। मतलब अगर कोई मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है तो कम से कम उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स की इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हमें किसी आयरन को उसके आसपास लेंगे तो आयरन का अट्रैक्शन होना मैग्नेट की तरफ दिख जाएगा। तो ठीक उसी तरीक़ा से ये एक एटम है, ये होता है सेंट्रल वाला न्यूक्लियस। अब ये जो डॉट डॉट मैंने लगाया, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट वहाँ तक है, ठीक है। अब उन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करा था। जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करा था, जरा देखो क्या हो रहा है। कई सारे अल्फा पार्टिकल था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से एटम के अंदर में इजीली पास हो गए थे। एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे या कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट हुए थे। मैंने वो एंगल का पूरी कहानी पिछले वीडियो में लेक्चर 8 में कर दिया था। एंड 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ओरिजिनल पाथ में वापस आता था, ये बात मैंने कह दिया था। एंड रदरफोर्ड के जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 θ/2 करके जो फार्मूला था, उस फार्मूला में कितने अल्फा पार्टिकल मैंने जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें मैंने लिखा था कि अगर 60 डिग्री एंगल पे 1000 अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, 60 डिग्री एंगल पे 1000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, आंसर आया था 250। तो ये जो चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा उनका एंगल कम होगा, अब बहुत कम अल्फा पार्टिकल का एंगल ज़्यादा होगा, ये कंक्लूजन मिला था। अब हमें थोड़ा एडवांस वर्जन जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है कि रदरफोर्ड का जो नेक्स्ट था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई वांट टू शो यू द टॉपिक नेम इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ अब हमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड जब रदरफोर्ड ने कराया था, वो अल्फा पार्टिकल अभी जा रहा है। ध्यान दो, जितना बढ़िया से फिजिक्स, लोग तो फिजिक्स को डरते हैं, ठीक है। अब मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूँ, नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लिए, फिर भी मैंने ये टॉपिक की जो फिजिक्स का है, एक्चुअली हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसको लेके फिजिक्स में डाल दिया गया। तो मैं ये फिजिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर टीचर थ्योरी पढ़ाते वक्त जिन जिन क्वेश्चन में बच्चा फंसने वाला है उन कंसेप्ट को पहले बता दें
तो बच्चा को फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। तो आप इधर देखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल जब वो बम्बार्डेड हो रहा है या जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल जब मूवमेंट करेगा तो उसको एक इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा वो जाएगा। यानी कभी न्यूमेरिकल जब दिया होगा बेटा, जब न्यूमेरिकल दिया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस से आपको गिवन होगा। अल्फा पार्टिकल जा रहा है, क्या ऐसे ही जा रहा है? अल्फा पार्टिकल का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड किया जाएगा। बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस में जाएगा तो उसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ मैं तुम्हें अलर्ट कर देना चाहता हूँ, अगर न्यूमेरिकल के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तुमने क्विकली 2E को मल्टीप्लाई करके अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को तुरंत निकाल दोगे। काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद आगे का रास्ता कैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा वो आपको पता चल जाएगा। आगे थ्योरी देखो, मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस से लेते हुए आगे आगे जा रहा है, चिंता मत करो, अब जाके जाएगा। अब बेटा जब भी अल्फा पार्टिकल अपना पोटेंशियल डिफरेंस लेके जा रहा है, यानी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के द्वारा अल्फा पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है, किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ जा रहा है, एटम के अंदर घुसते हुए न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस के तरफ जाएगा वैसे वैसे उसके काइनेटिक एनर्जी कम होगा एंड उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। मैं ये बात को रिपीट कर देता हूँ, जैसे जैसे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस से काइनेटिक एनर्जी निकाल देना, Q मल्टीप्लाई करके, चार्ज 2E मल्टीप्लाई करके, ओके मैं डिराइव करूँगा, फिर उसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आगे जाएगा, अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते होते जाएगा। जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब ये क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी था, ये जो काइनेटिक एनर्जी था एकदम मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फुल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट में 0 है, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लगा दिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड A पॉइंट, अनदर पॉइंट लगा देता हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड B पॉइंट, मैंने इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करूँगा। एंड लास्ट में अल्फा पार्टिकल जाके इस जगह में पहुंच गया, कहाँ पर? जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे आगे जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। एंड जिस जगह पर अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, उसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सारे को सारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगा। यानी उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि और वो आगे नहीं जा पाएगा। तो अभी जितना स्पीड से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस भी उसको रिपेल्ड कर रहा है। तो इस जगह पे, इस जगह को अगर मैं कहूँ C नाम दे दूँ भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ABC नाम दे दिया। अब वो ABC नाम जब मैंने दिया, उस जगह पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो अल्फा पार्टिकल टेम्पोररली रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा। मान लो तुम भाग के जा रहे हो, दूसरा बोला अरे नहीं इधर कुछ नहीं है, आगे जाओ, पीछे जाओ, तो फिर वो पीछे उल्टा आएगा, तो एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट हो जाएगा। तो जो मोमेंट के लिए रेस्ट हो जाएगा इधर अल्फा पार्टिकल, तो उसमें हम बोलेंगे वेलोसिटी हो गया 0, काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, एंड सारे को सारे काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में डेवलप हुई थी वो सारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। तो यहीं से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर ये जो C पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है बेटा, मैंने यहाँ पर देखा जाता हूँ, ये C पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल 0 होता है,
एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल के ई ऑफ द अल्फा पार्टिकल भी जीरो हो जाता है सी पॉइंट में। एट द पॉइंट सी, मैंने इधर लिख देता हूँ 8C, सी पॉइंट के अंदर में काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब देखो, मैंने हमेशा जिस थ्योरी में न्यूमेरिकल हो जाएगा वही बात करता हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर में क्या क्या आपका आएगा, हो सकता है आएगा कि इसी पॉइंट में डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा आपका। इस पॉइंट में जो भी काइनेटिक एनर्जी था वही पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे फार्मूला यूज करके, डिराइव करूँगा फार्मूला। अगर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में डिस्टेंस दिया रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, अगर फिर हमें ये भी बोल सकते हैं बेटा कि काइनेटिक अल्फा पार्टिकल का शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी ले लेके आ रहा है, जैसे वो मूवमेंट करेगा आगे आगे वैसे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 जाएगा। अगर हमें अचानक बोलेंगे कि ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना है, बी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करोगे। देखो, फिजिक्स का जो फंडा आपका ये है कि कॉमन सेंस जब अप्लाई करोगे कि ए पॉइंट में सर कितना होगा ना, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी वो लेके आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ए पॉइंट के अंदर में कुछ काइनेटिक एनर्जी कम होगा एंड जितना कम हुआ वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमें फार्मूला में इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। मैं डिराइव करूंगा, डेरिवेशन कोई महाभारत नहीं है फिजिक्स में। तो फिर मैं डिराइव करूंगा Q1 Q2 करके डिराइव कर दूंगा, K मल्टीप्लाई कर दूंगा, K इज इक्वल टू 1/4πε0 कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं तुमको समझो, मतलब पूरे कहानी में न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। तो ये जो ए पॉइंट में हमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे ना, ए पॉइंट में हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी सपोज, तो हमको पक्का ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके ए पॉइंट तक का दूरी यानी डिस्टेंस वो दिया होगा। अगर वो डिस्टेंस दिया होगा तो हम आराम से क्या निकाल देंगे, फार्मूला अप्लाई करके ए पॉइंट के कितना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी है वो पता कर लेंगे। बच्चा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेंगे तो ये समझ लो कि हमें शुरुआत में क्या नहीं, मान लो तुमने शुरुआत में 100 रुपया लेके बाजार गए थे, तो 100 रुपया में से आधे घंटे के बाद तुमने 40 रुपया खर्चा कर लिया, तो तुम्हारे पास से बचा कितना, 60 रुपया। तो वही उतना ही फिजिक्स वाला कहानी इसके अंदर में है, जो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितना है ना, शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी तुमने फॉर्मूला से अप्लाई कर निकाल दिया, Q1 इंटू Q2 बटा R, R दिया होगा डिस्टेंस से, न्यूक्लियस से लेके इस दूरी का डिस्टेंस दिया होगा। तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, तो इस जगह का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी यानी खर्चा हुआ काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है इस जगह का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी माइनस इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला से निकलेगा। कहानी इतना ही है। अब मैं डेरिवेशन करके आगे लेता हूँ किस तरीका से ये कहानी को बनाया जाएगा। अगर मैं डेरिवेशन करूँगा बच्चा, तो मैंने अब इसके अंदर से थोड़ा डेरिवेशन करता हूँ। लेट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी, लेट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज +2e। हमें Q1 ले सकते हैं। मैं इसको जब डेरिवेशन करूंगा इसको चार्ज रखूंगा Q1 करके, आगे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। तो फिर चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि गोल्ड फॉइल था, गोल्ड न्यूक्लियस इज क्या होता है बेटा ना, Ze होगा, Z उसके एटॉमिक नंबर होगा। मैं इसको Q2 नाम में रिप्रेजेंट करूंगा। ये 2 है। जब अल्फा पार्टिकल मूवमेंट हो के जा रहा है, ध्यान देना, मूवमेंट हो के जा रहा है, मैं पहले डेरिवेशन C पॉइंट में निकालूंगा, क्योंकि C पॉइंट में अल्फा पार्टिकल और फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, उनके वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
वो उस टाइम पे टेम्पोररली रेस्ट कंडीशन में आएगा, फिर वापस आएगा। तो जेड होगा। तो एट द पॉइंट सी तो वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम्स 0, लिखना पड़ेगा इसको। मैं कहूँगा एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0, वेलोसिटी 0, कमा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब के अल्फा इक्वल टू 0, सी पॉइंट के अंदर में 0 हो जाएगा। सो ऑल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप उसको कैसे भी रिप्रेजेंट करते हो, मैंने पी कर देता हूँ। आपका फिजिक्स बुक यू द्वारा डिनोट करा होगा, यू मैं उसको पीई द्वारा डिनोट करता हूँ। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा। अब जब हमें देखेंगे उस जगह पे, किस जगह पे बेटा ना, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी हमें पीई रिप्रेजेंट करा, काइनेटिक एनर्जी 0। तो उस जगह मतलब और मतलब मिनिमम डिस्टेंस वही रहेगा, न्यूक्लियस से लेके सी तक मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। तो अब हमें क्या करेंगे कि जो सी एंड मिनिमम डिस्टेंस होगा तो वहाँ तक रहेगा। तो अब हमें डेफिनेशन देंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मैं कहूँगा बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आर नॉट। मैं उसको आर नॉट नाम देता हूँ। तो ये आर नॉट क्या होता है ना, आर नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है आर नॉट। अब इसकी डेफिनेशन देता हूं कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन बोलेगा डिफरेंस है? इट इज इम्प्लाई दैट द मिनिमम डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कर सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, minimum distance between the alpha particle and gold nucleus, where velocity of alpha particle is 0, velocity of alpha particle is 0, alpha particle is 0 is called distance of closest approach, शॉर्टकट में लिखा DOC। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ 0 हो जाएगा। तो अगर अभी हमें इसको डिराइव करेंगे, कहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस जगह पे दिखा रहा हूँ, देखो इस जगह पे, और आगे नहीं जाएगा। यही है मिनिमम डिस्टेंस है। अगर हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे, लाइन खींचेंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से भी लाइन खींचेंगे, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यही डिस्टेंस हो जाएगा आर नॉट। क्या नाम उसका देंगे? आर नॉट देंगे। यही है आर नॉट डिस्टेंसेस, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली जब हम यहाँ तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, ये होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। आप इधर देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज आर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का रेडियस, ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस अपना रेडियस इधर है, तो जहाँ से अल्फा पार्टिकल फर्दर न्यूक्लियस की तरफ जा नहीं पाएगा,
उस मिनिमम डिस्टेंस को ही बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वाला आर नॉट, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड सी पॉइंट के बीच में जो दूरी है, यानी ऑफ कोर्स आर नॉट बड़ा है, उसको प्रूव करेंगे आर नॉट कैसे बड़ा है। आगे जाके जब हमें देखेंगे बेटे कि डेरिवेशन के पास में जा रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही हो गया। एट द पॉइंट सी टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपन आर। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पर आर को मैंने आर नॉट लूँगा क्योंकि ये आर नॉट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस, मिनिमम, क्यों और अंदर नहीं जा पाएगा, वहीं से वेलोसिटी जीरो हो गया अल्फा पार्टिकल का, दैट्स वाई मिनिमम डिस्टेंस। तो इसको जीरो लगा सकते हैं। तो Q1 Q2, अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ बच्चा, देखो डेरिवेशन को पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपन आर नॉट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट आया। अब बेटे ये जो K होता है ना, K का वैल्यू तो अलग होता है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा तुम लोगों को। K का वैल्यू, K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रियल वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो आप इसको याद रख सकते हो, वैल्यू को हम पुट करेंगे। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी Q1 है, मैंने बोला था Q1 क्या होता है, Q1 होता है चार्ज ऑफ, बेटा Q1 होता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दिस इज इक्वल टू कितना होता है ना, +2e। Q2 कितना होता है बच्चा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस गोल्ड का क्या होता है, इसमें आ जाता है Ze। जेड होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर जेड का वैल्यू हो जाएगा, गोल्ड के लिए जेड का वैल्यू हो जाएगा 79, गोल्ड का एटॉमिक नंबर। सिल्वर होता तो 47 हम लेते, ओके। तो ये Q1 एंड Q2 हो गया बेटा। अब हमें कुछ नहीं है, डिस्टेंस तो मेजर करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे ना, देखो बेटे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K इंटू Q1 यानी 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाय आर नॉट। बच्चा अगर हमको आर नॉट पता करेंगे, तो ये जो आर नॉट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी था वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, राइट। क्योंकि उस पॉइंट में ये तो यही था, एंड काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट सी पॉइंट में वही हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K 2ZE² डिवाइडेड बाय आर नॉट, यही कहेंगे, हमारे पास आ गया फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह में काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे। इट इज इम्प्लाई दैट हम लिखेंगे, देखो बेटे K अल्फा इक्वल टू K 2ZE² डिवाइडेड बटा आर नॉट। ये बात भी लिख पाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम है एट द पॉइंट सी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में बदल गया था। अच्छा, अब हमें सवाल क्या करेंगे बेटे, K अल्फा को लेके ना, K अल्फा तो ये आ गया। तो आर नॉट अगर जब हमें निकालेंगे, क्या करेंगे ना, जब आर नॉट निकालेंगे तो हम निकालेंगे K 2ZE² बटा K अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो फॉर्मूला देखो क्या निकला, K 2ZE² बटा K अल्फा। अगर हमको K अल्फा दे देगा, डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं डेरिवेशन में दो न्यूमेरिकल करके जाऊंगा, तो डेरिवेशन में अगर K अल्फा दिया होगा तो फिर हमें आराम से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल देंगे।
अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें निकाल देंगे तो चलो हमें सपोज करके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था उसको चेक करेंगे। कैसे था बेटा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में? के अल्फा न के अल्फा ये था इन वन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन वन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट in one of the Rutherford experiment it was given that k alpha equal to 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करा था काइनेटिक एनर्जी देके। तो अगर इतना दिया तो हमें अब फाइंड कर सकते हैं कि कितना होता है बेटे। ज़रा हमें इस बात को नोटिस करते हैं कि इट इज़ इम्प्लाई दैट आर नॉट को जब हमें निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम, सो दैट वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स जीरो। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। समझा करो और अंदर नहीं जाएगा। आर नॉट इक्वल टू के का वैल्यू बेटा कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 तो रहेगा। अच्छा मैंने इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, फिर वहाँ से कुछ और डेरिवेशन करूँगा। तो 9 10 पर 9 अगर 2 हमने लिया, 2 जेड का नाम होता है 79 इंटू ई जो होता है ना बेटा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना जो होता है स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाय के अल्फा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे ना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अगर इधर से हमें जब कहानी बनाएंगे आर नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 है बेटा, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल आ गया। यानी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीक़ा से। आगे अगर हम इसको चेक करेंगे कैसे आएगा ना, दिस आर नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू तो ठीक है, ये अगर हमने एक को चेंज कर लेंगे, कैसे मैं चेंज करता हूँ देखो बेटे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 2.56 इंटू 10 टू पावर -38, अब ये बच जाएगा 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 रहेगा, 13 रहेगा। अब ये 13 ये 13 ऊपर जाएगा, 13 10 23 मान लो ले लेंगे, मतलब 22 हो गया। 22 38 से 22 जाएगा। अगर मैं करूँगा 38 माइनस 22 इक्वल टू ये आ जाएगा 6, 3 हो गया 16 तक आ जाएगा। देख लो बेटे अब कहानी कहाँ जाता है। 16 में मैंने इसको ई पावर को 1 कर दिया, इक्वल टू अगर मैं लगा दूँ 9 ही रहेगा, इंटू 2 रहेगा, इंटू 79 रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -16 तक ये आ गया। ठीक है, अब इधर डिवाइड हो गया 5.5 इंटू 1.6 तक, यहाँ तक वैल्यू आ गया।
ठीक है। अब जब हमें डिवाइड करने लग जाएंगे तो करीब करीब इनका वैल्यू जो आएगा ना बेटा, ये वैल्यू जो आएगा, अगर पूरा डिवाइड करने में लग जाऊं, देख लो पूरा कर लेता हूं। आर नॉट इक्वल टू 9 दूनी 18, देख लो मैंने 18 इंटू 79 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 16 5 जा 80, 8 है, 16 5 जा 80 8 88, तो 2 पॉइंट ले लेंगे, 8.8 हो गया। तो अब ये 8.8 है, तो इसको जब लगभग हमें सॉल्व कर देंगे करीब करीब 43.1 इंटू 10⁻15 क्या हो जाएगा, मीटर बनेगा। डिस्टेंस आ रहा है, रिजल्ट आ गया मीटर में, ये हो जाएगा -16 था, 15 आ जाएगा डिवाइड करने से। तो ये इतना जो वैल्यू आएगा, हमको पता है कि ये -15 जो होता है एक फर्मी होता है या फेम्टोमीटर होता है, आपके फिजिक्स के हिसाब से फॉर्मी लेंगे। तो इट इज इम्प्लाई दैट आर नॉट इक्वल टू 43.1 FM, क्योंकि 1 FM इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ये हमको पता था। तो अब कहानी यही आ गया, रेडियस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब तुम कहोगे सर ये बड़ा या छोटा, ना नहीं, रियल न्यूक्लियस का रेडियस कितना है ना, आर एन क्या होता है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, इक्वल टू 10⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी, राइट, एक फर्मी है। लेकिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, 43 फर्मी, 43.1 फर्मी। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है लगभग 43 टाइम्स ही ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा है। कैसे बड़ा है, यानी कंक्लूजन आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। इतना तक तो हमें समझा, ये तो दिखाई दे रहा था, लिख लो, ये दिखाई दे रहा था आपको। कैसे दिखाई दे रहा था ना, जब हमें डायग्राम कर रहे थे, जब हमें डेरिवेशन कर रहे थे ना बेटा, तो डेरिवेशन के टाइम पे ये हमने क्लियर करा था, ये छोटा सा होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, एंड अल्फा पार्टिकल जिस जगह से आगे मूव नहीं कर पाएगा वहां से न्यूक्लियस का सेंटर तक का दूरी होता है रेडियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम। चलिए बेटा, जब रेडियस न्यूक्लियस आपको पता चल गया, आर नॉट पता चल गया, थोड़ा डेरिवेशन को हमें जाएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के पास। आपने सब कुछ लिख लिया होगा, इनको लिख लिया होगा। देख लो, मैं अगर नेक्स्ट पेज में डेरिवेशन करना चाहता हूं आगे, तो अभी तक हमने क्या देखा ना, हमने अभी तक देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आया था यही है ना, काइनेटिक एनर्जी था एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी था, सारा चेंज हो गया था, यानी वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। शुरुआत में मैंने बोला था बेटा, पॉइंट ए में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन सी पॉइंट में तो सारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल चुका है, ठीक। तो फिर सी पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में था अल्फा पार्टिकल का, वो सारे पोटेंशियल में बदल चुका है, यानी वही काइनेटिक एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो के अल्फा जो है एट द पॉइंट सी, के अल्फा इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला, के 2z स्क्वायर बटा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या कोई भी डिस्टेंस हो जाए चल जाएगा। न्यूमेरिकल में आर नॉट नहीं दिया होगा तो कोई और डिस्टेंस दिया होगा, तो हमें अल्फा पार्टिकल कितना वेलोसिटी में आ रहा है उस जगह पे पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल टिप्स। तो ये के अल्फा जो दिया मैंने, अगर आर नॉट होगा तो ऑलमोस्ट के अल्फा उस जगह पे वेलोसिटी जरूर 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए के अल्फा लिया गया आर नॉट में।
तो अब ये जो कहानी होता है, इस कहानी को हमें क्या करेंगे, ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी। बेटा अगर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन लेंगे, क्या लेंगे, प्रोटॉन। सपोज एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे, ठीक है, हाइपोथेटिकली नहीं है, वो भी कुछ करा होगा। प्रोटॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये आंसर होगा के 2 नहीं रहेगा, खाली रहेगा ZE² अपन R0। ऐसे क्यों हुआ बच्चा, ऐसा क्यों हुआ, ये इक्वेशन 2, ये मान लो मैंने लिया इक्वेशन 1, ऐसा क्यों हुआ ना। जब हमने डिराइव करेंगे प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का चार्ज सिंगल E प्लस E, अल्फा का चार्ज था प्लस 2E, तो इसलिए 2 यहाँ से कट गया प्रोटॉन के लिए। डन, डेरिवेशन उतना ही है। इसका Q1 हो जाएगा खाली E, इसका Q1 था 2E। इसलिए कभी कभी चार्ज बाय मास, यानी हमें यही बोलेंगे चार्ज बाय मास रेशियो, इसका क्या होगा, चार्ज, मैं डायरेक्ट डिराइव कर लेता हूं। क्या होता है बेटा, देखो अभी के अल्फा ये आया, अगर मैंने R0 इसमें इधर R0 ले रहा हूं, R0 इक्वल टू के, इधर से इसका करूंगा उधर से उसका करूंगा, के अल्फा के इंटू 2ZE² अपन के अल्फा आ जाएगा। तो आगे एक डेरिवेशन अगर हम करेंगे, R0 इक्वल टू के इंटू 2ZE² अपन के अल्फा हो जाएगा mv²/2। मैं प्रोटॉन का भी पैरेलल में लेता हूं। देखो प्रोटॉन के लिए अगर लेंगे R0 इक्वल टू के ZE² बटा के पी, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी के पी नीचे आ गया। तो फिर R0 इक्वल टू के ZE² अपन mv²/2। अब हमें ऊपर लेंगे, दोनों को एक साथ दिखा रहे, इधर प्रोटॉन का इधर अल्फा पार्टिकल का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, के तो रहेगा इंटू 4ZE² बटा mv²। इसमें क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू न के 2ZE² अपन mv²। डन हुआ। अब देखते हैं बेटे क्या होता है ना, ये जो R0 होता है, R0 के पास है KZ, ये था, मैं इसको तोड़ूंगा कैसे ना, मैं ये कहूँगा 2E बटा m को अलग कर दिया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय मास 2E/m, इधर 2E मैंने ले लिया, अब 2 बचा इंटू के तो रहा, फिर 2ZE बचा, Z बचा, एक E बचा, 2 बचा, डिवाइडेड बाय m जा चुका है, खाली v² बच गया। यानी ये जो वैल्यू होता है, ये होता है चार्ज बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ अगर न्यूमेरिकल में बेटा, न्यूमेरिकल में अगर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हो एंड चार्ज बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हो, तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो इन फार्मूला में निकाल देंगे। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ऑलरेडी लिख के रखा करूँगा, अगर ये दिया होगा भी दिया होगा तो R0 हमको निकालने में आसान हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके लिए सेम चीज़ कर लेंगे, अगर मैंने R0 की बारी निकालूंगा तो मैंने E बटा m को अलग कर दूंगा इंटू के ZE, E ले लिया ना, तो फिर 2ZE आ जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, E आ जाएगा तो फिर आ जाएगा के 2
जेड ई बटा वी स्क्वायर। जैसे ये था वैसे ये भी रहा, सिर्फ इसमें से क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय मास ऑफ अ प्रोटॉन। ये मैंने पहले बोला होगा, चार्ज बाय मास ई बाई एम, अल्फा पार्टिकल 2E/m। तो फर्क यही है, न्यूमेरिकल कैसे भी होगा, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। देख लो, ये है डेरिवेशन किया गया है। एट द पॉइंट सी अल्फा पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चार्ज बाय मास रेशियो के हिसाब से कैसे निकलेगा, एंड प्रोटॉन अगर जा रहा होगा तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकलेगा, ये डेरिवेशंस में हमारा मेंशन है। यानी डेरिवेशन जो है न्यूमेरिकल जैसे आएगा वैसे डेरिवेशन करके तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया पिछले वाला चीज़ में। अगर हम अब जाएंगे क्या करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए, बड़े सिंपल है न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन से मैंने 4 न्यूमेरिकल्स बनाया बेटा। बड़े आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि आसान मतलब जिन्होंने पढ़ेगा उसके लिए आसान। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच of the nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes to rest। रेस्ट मतलब at the point C पॉइंट में दिखाऊंगा मैंने। C पॉइंट में कैसे, यानी एक हो गया 7.7, एक पूछा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन। तो हम क्या करेंगे, पेज एक लेंगे, एक पेज लेके हमें सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 के आंसर हमें जब देंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ आर नॉट कितना है। सिंपल बात है ना, ये इतना पूछा तो तुम्हें क्या करोगे, सबसे पहले बताओ ना, आर नॉट इक्वल टू के जेड 2E स्क्वायर बटा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही है। जब हमें mv²/2 पुट करेंगे तब 4 आता है, नहीं तो नॉर्मल फार्मूला ये है 2kZe², ऐसे लिख देते हैं। तुमने एक तरीका से समझना बच्चा, इक्वल टू 2kZe² अपन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके चलते हैं। अगर मान लो सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 इंटू 9.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जेड होता है 79 इंटू E² 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बच गया सॉल्व हो कैलकुलेशन, छोटे बच्चों तो है नहीं, 9th का नहीं है ये। तो इसके आगे अगर डिराइव हम करेंगे तो मैं 5.5 लिया था, करीब 43 आया था, ये 7.7 ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम आएगा। जितना भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। अगर दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर लगभग आ जाएगा बच्चा, जितना भी आएगा, या अगर कहेंगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, एक सॉल्व कर देता हूँ। कैसे होगा, मैं सबसे पहले ये 19 है, चलिए मैंने अगर सॉल्व करूँगा तो 9 दूने 18 लिख दिया, 79 को भी यही ले आया। अब मैं क्या कर दूँगा, ये 6 को 19 में मिला के 13 बच गया, 13। तो फिर हमें इसमें से 18, ये 79। अब मैं क्या करूँगा, ये -19 है, अब 13 -13 है, 6 कट चुका है, 6 के साथ -19 कट चुका है। अब बच गया 10⁻⁻19 था, ऊपर जाएगा +19, 19 10 19 था ना, तो 6 गया, 13 था, 13 10 23, यानी 22 हो गया। 22 से 38 से 22 गया, 16 बचेगा, राइट। पहले करा था 16 बचेगा, -16। देखो आपने अगर ये 9 को इनके साथ काटने के बाद बचेगा 10⁻⁻16।
अब ये पावर में आ जाएगा इंटू 2.56 आएगा, बाकी सब कवर है, डिवाइडेड बाय 7.7 इंटू 1.6, सब सेम होगा। 43 से कुछ कम जरूर होगा, यानी मैं अगर इसको 3080 के आसपास ले लूँ, 37 के आसपास ले लूँ, 37 इंटू 10⁻⁻15 मैंने अप्रोक्सीमेट लगा दिया, तो दिस इज इक्वल टू 37 फॉर्मी के आसपास लगा दिया, अप्रोक्सीमेट लगा दिया। तो इस तरीक़े से आप पूरा सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा आएगा। पावर मतलब परफेक्ट है। नंबर 1 क्वेश्चन यही है। अच्छा बेटा, अगर नंबर 2 क्वेश्चन के पास जाएंगे, नंबर 2 में क्या बोला, अगर बोला कि प्रोटॉन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन अगर होगा तो वो कैसे करेगा। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन करेगा तो कैसे होगा। 2 नंबर पे तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, क्या बेटा ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। सिंपल फार्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा प्रोटॉन के हिसाब से, के, अब 2 तो नहीं आएगा, जेड ई स्क्वायर होगा खाली, अपन के पी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या था, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या था फार्मूला, अल्फा पार्टिकल के लिए था 2kz²। अब 2 तो नहीं रहेगा ना प्रोटॉन के लिए, kz²/kp करेक्ट है। तो अब यहाँ से k आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁹ खा लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना था 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 79 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। एग्जैक्टली सेम चीज होगा। ये 13, ये 9, 13 9 23 मतलब 22 हो गया, 38 गया। सेम कहानी के पास जा रहा है, 9 इंटू 79 सिर्फ 2 गायब हो गया, इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 8.0, खाली 8 आ गया, 8 आ गया। तो ये आ गया वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर देने से कितना आ जाएगा, मान लीजिए 1 आ गया, सपोज ये 1 सपोज कट गया, तो अगर 2.56 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 79 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻16, तो लगभग ये वैल्यू को अगर मैंने इधर 7.9 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब मैंने ऐसा नहीं करूँगा, तो दिस इज इक्वल टू मैं करूँगा 7.9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻15 हो गया। अब 8 है दूने 16, यानी अगर 8 है 24, 16 4 20, यानी ये करीब करीब आ जाएगा 20 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻⁻15 मीटर आएगा लगभग, मैंने कर दिया। दिस इज इक्वल टू लगभग 20 फर्मी आ जाएगा। देख लो बच्चा, तो ये जो कहानी मैंने करा तुम लोगों को मैंने डिटेल सॉल्व करा ताकि आप मेरे साथ देख पाओगे क्वेश्चन कैसे हो रहा है, प्रोटॉन के लिए कैसे हो रहा है, प्रोटॉन के लिए कैसे हो रहा है। अगर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, 2 क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन बोला अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है एंड E/m दिया हुआ है।
अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी एंड E/m दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल V अल्फा कितना है ना 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है ना 2E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁷ चार्ज बाय मास यानी कूलम केजी इन्वर्स करके ये भी गिवन है बेटा। ये दोनों गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनमें से भी पूछा, इसमें से भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन करने के लिए मैं तुमको थ्योरी के अंदर में अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो के फॉर्म में आर्नेट का फार्मूला दिखाया था। याद होगा दिखाने के लिए। अगर मैं चेक करा दूं तुमको, मैंने कहाँ दिखाया था, इधर दिखाया था। देखो मैंने दिखाया था कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आर्नेट में 2E/m के 2ZE बटा V स्क्वायर के 2ZE बटा V स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यही फार्मूला जब लगाएंगे के 2ZE बटा V स्क्वायर, तो अब चलते हैं आर नॉट इक्वल टू 2E/m इंटू के 2ZE बटा V स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे थोड़ा बहुत और बताते हैं ना। मैंने बोला 2E/m कितना है ना 4.8 है इंटू 10⁻⁷। मास कितना है 2E/m का पूरा ले लिया, मास की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2E/m ले लिया, कहाँ गया फार्मूला ये, इंटू के 9 इंटू 10⁹ आ गया इंटू 2 जेड हो गया 79, ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आ जाएगा V स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। V स्क्वायर कितना ना V था 2.1 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर। सवाल देखो यही है डिस्टेंस। अगर आपको सॉल्व भी आना चाहिए, सॉल्व कैसे करोगे देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पावर को उल्टा पुल्टा कर दो। कैसे ना, ये 7 है 9 7 है 16 ये 19 गया 17 18 19 यानी -3 बचा ऊपर। तो मैं कहूँगा 4.8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 10⁻⁻3 बचा, ऊपर बचा था सब होने के बाद। तो अब कहानी क्या आ जाएगा 2.1 यानी मैं लगभग 4 ले लेता हूँ, 4.2 के आसपास ले लिया इंटू 10⁻14 ले रहा हूँ। 7 दूने 14, 14 ऊपर जाएगा 15 16 17 हो जाएगा। तो फिर दिस इज इक्वल टू 4.80 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10⁻⁻17। अब इनको सिर्फ डिवाइड करेंगे बेटा, इस इतना पार्ट को डिवाइड करेंगे 4.8। देखो मैंने रफली कर दूंगा, सॉल्व हमेशा कॉम्पिटिटिव के लिए रफली करते हैं। आपके पास समय नहीं है, मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। देखो मैंने 5 मान लिया, 5 मान लिया, 9 5 जा 45, 45 दूने 90। देखो मैंने लगभग कहाँ गया ना 90 इंटू 79 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 4.2 कर दिया। अगर मैं 4 करके डिवाइड कर दूंगा, 4 में इनको डिवाइड कर देता हूँ इन बड़े को, या 4 में 4 दूने 90 को कर लेता हूँ करीब करीब 4 दूने 8 है, 1 10 2.25 ले लिया मैंने इंटू 79। तो 80 करके ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 10⁻⁻17 इसको 80 ले लेते हैं, मान लो 2.2 ले लेते हैं इंटू 80 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻17 ले लेते हैं इक्वल टू 160 इंटू 10⁻⁻17 इक्वल टू, अगर मैं कहूँगा 16 लिया है ना बेटा, 16 लिया, चलो 1.16 लूँगा तो 15 हो जाएगा। 1.16 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.6 फर्मी। कितना हो जाएगा 1.6 फर्मी हो जाएंगे।
देखो कैलकुलेशन आपको खुद करना है एंड आना ही चाहिए। यहाँ पर बेसिक टेक्निक मेरा क्या रहा कि मैंने डेरिवेशन के टाइम पे चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल को पहले बता के करा था सॉल्व। ओके, हमें पीछे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 4 नंबर क्वेश्चन सी। 4 नंबर क्वेश्चन जब था इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले जो चीज़ें मैंने बोला था शुरुआत में, ये जो डेरिवेशन मैंने करा था, इन डेरिवेशन को जो मैंने यहाँ तुम लोगों को डिस्क्राइब करा था, कुछ ज़्यादा हो गया इस पेज में। देखो बेटे, मैंने ये डायग्राम जब पढ़ा रहा था, इस डेरिवेशन में मैंने बोला था अल्फा पार्टिकल यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है तो मान लो ए पॉइंट में मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो मैं कहूँगा मैं ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकाल तो दूंगा, लेकिन मुझे पहले सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके ए पॉइंट तक का दूरी बताओ। अगर वहाँ पता चल गया तो फिर मैं इसी पॉइंट का पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा एंड उस पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दूंगा, तो मेरा इस जगह का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो क्या कहानी है 4 नंबर क्वेश्चन से। इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन में है। एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 × 10⁶ वोल्ट। मैंने सब बोला था थ्योरी में, पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज में मल्टीप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। बोला कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट ए, इनिशियल का बोला नहीं, कोई बात नहीं, इनिशियल का तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ए पॉइंट में निकालेंगे, लेकिन ए एंड बी 2 पॉइंट में निकालने के लिए बोला। एंड ए पॉइंट का दूरी दे दिया बेटा इतना, रेडियस बी का दूरी दे दिया, 12 एंड 14 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहीं पर क्वेश्चन करता हूँ, आगे जाऊँ, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन को याद रख लेता हूँ फिर जाऊँगा। पोटेंशियल डिफरेंट दे दिया 2 × 10⁶, आपके रेडियस आ गया 12 में 14 में, ए बी में निकालने के लिए बोला, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब अल्फा पार्टिकल जा रहा है, बम्बार्डेड हो रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे दिया 2 × 10⁶ वोल्ट दे दिया। एंड 6 था या 7 था, आई थिंक 6 ही था, 6 था, ये 12 में है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करेंगे। अल्फा पार्टिकल को जो बम्बार्डेड करेंगे, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये हो जाएगा उसका पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंसर्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ए बी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। ओके, अब हमें क्या करने के लिए बोला गया है, बोला कि ये जो ए से लेके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस का जो दूरी है ना, ये 10⁻⁻12, मतलब 12 बड़ा या 10 बड़ा, 10 बड़ा, तो इसको 10 रखेंगे। अगर मैं उधर 12 लिखा होगा, बनाया मैंने क्वेश्चन से, कंपोज मैंने करा था, तो बड़ा डिस्टेंस 10 होगा, छोटा डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी होगा 10⁻⁻12। 10 बड़ा है, 12 छोटा है, तो मैंने ए को ले लिया 10, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के अंदर में, इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी हमने निकालेंगे। अगर उस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले रेडियस, यानी क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि आर ए इक्वल टू 1 × 10⁻10 मीटर एंड आर बी इक्वल टू 1 × 10⁻12 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया। न्यूक्लियस से लेके बी तक का दूरी 12, -12, ए तक का दूरी -10 मीटर गिवन है। तो बोला कि आप इसी पॉइंट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या सॉरी, इस पॉइंट में कितना है काइनेटिक एनर्जी बताओ, बोला था ना। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, देखो बेटे, सबसे पहले क्या निकालेंगे,
सबसे पहले हमें इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा मेरे लिए। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है बेटा ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 2 × 10⁻6 वोल्ट। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा ना, Q × पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 2E × 2 × 10⁻6, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, तो इसमें से जूल में आ जाएगा या ईवी में आ जाएगा। इतना जब आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 2 × 1.602 × 10⁻19 × 2 × 10⁻6, ये आ जाएगा हमारा जूल में। दिस इज इक्वल टू 2 दूने 4 × 1.6 × 10⁻13 आ जाएगा जूल में। तो हमारे पास है 16 4 48, तो 4.8 × 10⁻13 जूल के अंदर में ये वैल्यू हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, जब काइनेटिक एनर्जी आ गया है, अब वो एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं, क्वेश्चन पूछा काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब सी पॉइंट में निकालते हैं, सी पॉइंट में जितना काइनेटिक एनर्जी था वो सब चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसलिए दोनों बराबर है। तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, रुक जाओ बेटे, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू ए पॉइंट में तो नहीं लिया ना, मैंने शुरुआत का निकाल रहा हूँ ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सही है। ये दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जहां से अल्फा पार्टिकल शुरुआत में वेलोसिटी लेके जा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 1। तो उस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो फाइंड करेंगे। किस पॉइंट में, उस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसको फाइंड करेंगे बेटा। किस पॉइंट में, ए पॉइंट में कितना निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू कितना होगा बच्चा, देखो ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा ना, K2Z² बटा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू में हम क्या लेंगे उस पॉइंट में, रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी लेंगे इधर से तो ये लेंगे रेडियस, रेडियस होगा 1 × 10⁻10। आपको समझ आ गया होगा फार्मूला, K2Z² बटा 1 × 10⁻10, ये डिस्टेंस है, ए तक का डिस्टेंस है। दिस इज इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 × 2 × 79 × 1.6 × 10⁻19 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻10। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व हो जाएगा इसका ना, दिस इज इक्वल टू 9 दूने 18 ऐसे लिख लेंगे इंटू 79, ये 10 9 19 है ना, 10 जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -10 जाके 9 में मिल जाएगा 19, ये हो जाएगा 38। ये तो और तो कुछ था नहीं इसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं था, ये था 19, था 38, यानी 19 बचेगा, 19 बचेगा। 79 के बाद 1.6 को मैंने 2.56 कर दिया, 2 × 10⁻19 बचा, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, ये जा चुका है। तो फिर 18 ये 2, तो देखो मैं कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करता हूँ, इसको 1.8 कर दूंगा, इनको 7.9 कर दूंगा, तो यानी इंटू 10 10 10 के पावर 2 है, इनको 2.56 कर दूंगा इंटू 10⁻2, मतलब ये बच गया 10⁻−17। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको 8 है, इसको 2 8 दूने 16 के आसपास हो रहा है, ये 16 × 2.56 कर देंगे, 10⁻17 बच रहा है। 16 दूने 32 या 35 36 के आसपास कर लेता हूँ, ज़्यादा होगा थोड़ा,
ढाई हो गया ना, 48 32 यानी 32 चले जाओ, 55 39 के आसपास कर लेता हूँ। इसको 39 के आसपास कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। जितना होगा देख लेंगे। 10 पर -17 तो 15 करने से कितना आ जाएगा 0.39 इंटू 10 ये क्या होता है, इतना करने की जरूरत तो नहीं है हमें बेटा। क्या करेंगे इसको ना, यही आ गया 39 - 17। अब देखो पॉइंट कैसे करेंगे, हमारा कहानी क्या है ना, ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालना है बेटा। ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो अब हमें इसमें करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपो इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपो ए। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था 4.8 × 10⁻13। कितना था बेटा ना, 4.8 इंटू 10⁻13। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया ना, 39 इंटू 10⁻17। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लूँगा। देखो 4.8 इंटू 10⁻13 माइनस में करूँगा 3.9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा ये, राइट। अब देखो मैं 13 कॉमन ले लूँगा, 10⁻13 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। -13 कॉमन लेने से ये बचेगा 4.8, 30 लेने से 3 बचेगा तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा माइनस 3.9 इंटू 10⁻13 -3 बचा। आगे देखो थोड़ा सा और हो जाएगा ना, 10⁻13 कॉमन लेने से 4.80 माइनस 0.0039 मतलब लगभग 4 है, बहुत कम है। तो दिस इज इक्वल टू 4.799 ऐसे कर लिया मैंने इंटू 10⁻13। क्या आ गया, जूल में आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द पॉइंट ए। देखो मैं सिंपल बात यही कहा, यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया ना, मैंने यही बताया कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, शुरुआत का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर धीरे धीरे जब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी सारे जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जितना काइनेटिक एनर्जी था इनिशियली। बट ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब ये है कि हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एंड शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा तो वो होगा ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बी पॉइंट का एग्जैक्टली सिमिलर है, बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमें कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल से इनिशियल आई लिखा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी। इस फॉर्मूला में आप निकाल दोगे पोटेंशियल एनर्जी बी में कैसे आएगा बेटा ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देने के लिए आपको फॉर्मूला लगाओगे Q1 Q2 बाय आर तो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप उसी तरीका से आराम से निकाल दोगे। कहानी कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको जितना कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बोला समझ आ गया तो आपके जेईई मेंस या नीटी या एडवांस के लिए जो क्वेश्चन से आता है वो मैंने कहानी क्लैरिटी कर दिया। थ्योरी के अंदर में क्वेश्चन कैसे बनता है, थ्योरी ऐसा सीखो जो जैसे बुक में लिखा हुआ है, नहीं, थ्योरी ऐसे सीखो जिस थ्योरी में क्वेश्चन हो जाए। तो टीचर क्या करेगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी थ्योरी अगर आपको पेश कर देगा तो तभी आपके फिजिक्स बन पाएगा। फिजिक्स फार्मूला को
प्रॉपर यूटिलाइज करना आना चाहिए। चलो ये मेरा हो गया कौन सा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो। मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा जिसका नाम होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, फिर हमें बोर मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू। आप उड़ीसा वाला विद्यासार के चैनल देखते रहो। थैंक यू।